मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 चैप्टर 2 पूर्वांचल हिल्स रेंजेस। इससे पहले वीडियो में हमने काराकोरम रेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्वांचल के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्वांचल पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी रेंजेस है। द पूर्वांचल हिल रेंजेस लाई टू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन। ये कहाँ पर लाई करता है? नॉर्थर्न माउंटेन के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में। दीज हिल रेंजेस आर नॉट वेरी हाई। ये जो पहाड़ी रेंजेस है बहुत ज़्यादा हाई ऊंचे नहीं हैं। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ के जंगलात बहुत घने हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। यानी कि यहाँ वाइल्ड लाइफ रिच का मतलब है तरह तरह के जानवर और तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलात बहुत ज़्यादा घने हैं। दीज हिल रेंजेस कवर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो पहाड़ी रेंजेस हैं वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि पूर्वांचल है, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, वो सब ये कवर किए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ की जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। द नॉर्थ माउंटेन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। जो नॉर्थन माउंटेन है उनका हमारे देश पर, हमारे देश के एटमॉस्फेयर पर, क्लाइमेटिकल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा ये प्रभावित करती हैं। दे फॉर्म अ बैरियर फॉर द मानसून विंड्स। मानसून विंड के लिए क्या बनाती हैं? तैयार करती हैं बैरियर्स। दे आल्सो कॉज हैवी स्नोफॉल इन सम ऑफ द प्लेसेस लोकेटेड इन दिस रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ जगह बहुत भारी स्नोफॉल की वजह भी यही पहाड़ी रेंजेस हैं। यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बहुत सारी जगहों में या कुछ जगहों में भारी बर्फबारी इन्हीं पहाड़ी रेंजेस की वजह से होती है। द रीजन इन द ग्रेटर हिमालयाज विटनेस एक्सट्रीम कोल्ड। और ग्रेटर हिमालयाज का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम को बहुत ठंडा रहता है। ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर, सर्दियों में जो टेम्परेचर है डिप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट पे, यानी कि बर्फ़ किस पॉइंट पे जमती है? 0 डिग्री पर, 100 पर मेल्ट हो जाती है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ का टेम्परेचर उससे भी नीचे चला जाता है। द मिडिल हिमालयाज है वह समर टेम्परेचर। मिडिल हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि कब? गर्मियों में। पीपल विजिट द माउंटेन वैलीज एंड हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर टू एंजॉय द प्लीजेंट वेदर। हम सब जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में लोग हिल स्टेशन जाना, वहाँ घूमना, एंजॉय करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का जो मौसम है बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है। द शिवालिक आर एट अ हाइट ऑफ 1250 मीटर अबव द सी लेवल। समंदर से शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? 1250 मीटर। दीज माउंटेन आर नॉट वेरी कोल्ड। ये जो माउंटेन पहाड़ी एरियाज हैं बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हैं। बट दे हैव गेट हैवी रेनफॉल। लेकिन यहाँ पर बारिश काफ़ी मकदार में होती है। क्लाइमेट के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वेजिटेशन की। देयर इज़ अ स्पार्स वेजिटेशन इन द ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज में जो वेजिटेशन है उसकी कमी है। दीज इंक्लूड द शर्ब, मोसेस, ridges and wildflowers like blue poppies and the edelweiss। ये सारे यहाँ पे यानी कि वेजिटेशन कौन कौन सी पाई जाती है? नाम दे रखे हैं, शर्ब, मोसेस, लिचेस, वाइल्ड फ्लावर्स जैसे कि ब्लू पपीज़ एंड द एडेलवेस। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ मिडिल हिमालय कंसिस्ट ऑफ। और यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है मिडिल हिमालय में वो कौन कौन सी है? पाइन, ओक, पॉपुलर, वॉलनट, स्प्रूस, फिर सिप्रस, जूनिपर एंड बर्च। दिस रीजन हैज़ मैनी ऑर्चार्ड ऑफ एप्पल्स। यहाँ पर बहुत सारे कई सेब के बागात वगैरह भी हैं। एप्पल्स, प्लम, पीचेस, पियर्स, चेरीज एंड आलमंड। तो ये यहाँ की वेजिटेशन आपको सबको पता होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा इसके नाम। द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द तराई रीजन ऑफ आउटर हिमालय। जो आउटर हिमालय का जो तराई रीजन का जो फॉरेस्ट एरिया है, हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। उसको साफ किया गया है
खेती बाड़ी के लिए। तो किस तरह की किन की खेती बाड़ी की जा रही है यहाँ पर? राइस, शुगर केन, गन्ने की, चावल की और गेहूँ, वीट की। द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ ट्रीज लाइक कीकर, साल, टीक एंड बबूल। और इस एरिया में जो भी पेड़ पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? कीकर, साल, टी और बबूल। द स्लोप ऑफ दीज माउंटेन आर यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। इन पहाड़ी एरियाओं के जो स्लोप एरियाज़ हैं उनको हम खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह की खेती बाड़ी फार्मिंग को कहते हैं टेरेस फार्मिंग। उसके बाद में अब हम देखेंगे यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यानी कि पूर्वांचल की वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं? याक, गॉट, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड शीप आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स। द फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालय रीजन हैव, जो मिडिल हिमालय के जो जंगलात हैं वहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? टाइगर, लेपर्ड, डिनोसॉरस एंड मैनी वेराइटीज़ ऑफ डियर, तरह तरह के हिरन। द फॉरेस्ट इन आउटर हिमालयन रेंज हैव हिनेस, जैकल्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। आउटर हिमालय में हिनेस, जैकल एंड एलिफेंट और टाइगर पाए जाते हैं। देयर आर मैनी नेशनल पार्क, यहाँ कई नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कहाँ पर? नॉर्थर्न माउंटेन में। सम ऑफ आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसे कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजाजी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थर्न माउंटेन्स में ही ये दोनों नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थर्न माउंटेन्स की क्या अहमियत है? नॉर्थर्न माउंटेन्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इंडिया। भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग आवर बॉर्डर्स। ये हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। दे प्रिवेंट द कोल्ड विंड ऑफ नॉर्थर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग आवर कंट्री। ये जो ठंडी हवाएं होती हैं नॉर्थर्न एशिया की, उनको मुल्क में दाखिल होने से रोकते हैं। द फॉरेस्ट इन दीज माउंटेन प्रोवाइड अस, यहाँ के जो जंगलात हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं? टिम्बर, मेडिसिन एंड अदर यूजफुल थिंग, दूसरी बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें। द नॉर्थर्न माउंटेन स्टॉप द मानसून विंड। इसके अलावा ये मानसून जो बारिश वाली हवाएं होती हैं उनको भी रोकते हैं। फ्रॉम गोइंग फर्दर, आगे बढ़ने से, नॉर्थ में आगे बढ़ने से। रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से भारत के मैदानों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरह से ये जो माउंटेन्स हैं, नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, तो ये हमारी इन सब चीज़ों से हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं या हम कह सकते हैं कि नॉर्थर्न माउंटेन हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चैप्टर का ये आपका कंक्लूजन होता है। कंक्लूडिंग यहाँ पे सारे पॉइंट दे रखे हैं। नॉर्थर्न माउंटेन में क्या क्या आ जाते हैं? हिमालयस, काराकोरम रेंज और पूर्वांचल रेंज। हिमालय लफ्ज़ का मतलब क्या है? बॉडी स्नो, ये मैंने सब आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है ऑलरेडी। हिमालय कंप्राइज 3 पैरेलल रेंजेस, कौन सी? ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पाई जाती है? ग्रेटर हिमालयाज में। मिडिल हिमालयाज को हम क्या कहते हैं? हिमाचल। इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैली विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अपनी जानिब अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षक करती हैं। द साउथर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कौन सी है? शिवालिक। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द स्लोप, कहाँ पर की जाती है? जो स्लोप एरियाज हैं और शिवालिक और पूर्वांचल हिल रेंजेस के। हिमालय किससे हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉर्डर्स को, इसलिए ये इसकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यक है। ये तो ये की पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।